स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है और टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आज बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक अच्छे से नोट्स भी आपका बनता रहे। तो टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव के बारे में अध्ययन किए थे। जब प्रकाश का जो किरण है कोलाइडी विलयन के अंदर गुजारा जाता है तो प्रकाश का जो पथ है वह चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देती हैं, उसे टिंडल शंकु कहा जाता है और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिए। जब प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है। मतलब जब प्रकाश का जो किरण जो है किसी कोलाइडी विलयन में जब गुजारा जाता है तो प्रकाश का जो पथ होता है, मतलब रास्ता होता है, वह चमकीले शंकु में दिखाई देता है। इस शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। इस शंकु को क्या कहेंगे? टिंडल शंकु कहते हैं। टिंडल शंकु कहते हैं तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। कितना आसान है। आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसका खोज टिंडल ने की थी। मतलब टिंडल प्रभाव का खोज किसने की थी? तो टिंडल ने की थी। अब चित्र के माध्यम से समझेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यह जो बना हुआ है कोलाइडी विलयन है। यह जो इसमें बना है क्या है? यह कोलाइडी विलयन है और अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब इसको देखा जाता है और यहाँ जो है प्रकाश की किरणें जब इसके अंदर गुजरता है तो चमकीले शंकु, यह जो आकार यहाँ से बना है और ऐसे आकार बना है तो यह शंकु के आकार का है। तो यह शंकु बना है और इस शंकु का नाम क्या है? टिंडल शंकु है। और इस प्रभाव का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो टिंडल ने हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि यह कोलाइडी विलयन है और ये अंधेरा जो इसके अंदर देख रहे हैं अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसके ऊपर से यहाँ से जब देखा जाएगा तो इसके अंदर जो है शंकु के आकार का इसमें टिंडल शंकु बनता है। इस शंकु को ही क्या कहेंगे? टिंडल शंकु कहा जाता है। यह शंकु कब दिखाई देगा? जब यहाँ से प्रकाश किरण इसके अंदर गुजारा जाता है तो इसके अंदर एक शंकु के आकार की आकृति दिखाई देता है और इस शंकु को क्या कहेंगे? टिंडल शंकु कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में बना लीजिएगा और इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो परिभाषा आपको क्या है, इस चित्र में ही छिपा हुआ है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टिंडल प्रभाव आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब कोलाइडी विलयन के अंदर जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह जब प्रकाश जब इसके अंदर गुजरता है तो शंकु का आकार इसमें बनता है। उस शंकु को टिंडल शंकु कहा जाता है और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे हार्डी सुलजे का नियम। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि हार्डी सुलजे का नियम क्या है। तो जर्मनी के हार्डी तथा सुलजे, ध्यान दीजिएगा, हार्डी और सुलजे जो हैं अलग अलग हैं। हार्डी तथा सुलजे ने वैद्युत अपघट्यों द्वारा अस्कंदन का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिन्हें हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। तो यहाँ नोट कर लीजिए, जर्मनी में हार्डी तथा सुलजे ने वैद्युत अपघट्यों द्वारा अस्कंदन का अध्ययन, किसका अध्ययन? अस्कंदन का अध्ययन किया, अस्कंदन का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। तो जर्मनी में हार्डी तथा सुलजे ने वैद्युत अपघट्यों द्वारा किसका अध्ययन? अस्कंदन का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। अब इनका नियम क्या था, अब यह समझेंगे अब कि इनका नियम जो है क्या है। तो इस नियम के अनुसार, अब यहाँ नोट करेंगे, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे? तो इस नियम के अनुसार अब ध्यान देंगे इनके नियम क्या थे। अब एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट जरूर कीजिए। तो विपरीत आवेश युक्त मतलब विपरीत आवेश मतलब प्लस माइनस जो है विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती हैं, जितनी क्या होती हैं? अधिक होती हैं उसकी साल, आगे चल के हम लोग साल भी पढ़ेंगे, उसकी साल का अस्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है, अधिक होती हैं। तो यह जो नियम बना है हार्डी सुलजे का नियम है। तो एक बार और समझेंगे। तो विपरीत आवेश युक्त आयन की जो संयोजकता जितनी अधिक होती हैं उसकी साल का अस्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही क्या होंगी? अधिक होती हैं। किसका नियम है? हार्डी सुलजे का नियम कहलाती हैं। हार्डी सुलजे का नियम कहलाती हैं। तो इस नियम कहलाती हैं। तो यह नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संयोजकता जितनी अधिक होती हैं साल का अस्कंदन की शक्ति भी उतनी ही क्या होंगी? अधिक होती हैं। हार्डी सुलजे का नियम कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे क्या है?
अब जैसे जो है, जैसे यहाँ एन का मतलब सोडियम, सोडियम के ऊपर अगर +1 चार्ज है, इससे बड़ा जो है एम जी के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस जो है 2 चार्ज हो जाएगा। अब इससे जो है एल के ऊपर क्या होगा, +3 चार्ज हो जाएगा। ये किनका नियम है, बढ़ते क्रम में जो हुआ है, किनका नियम है, हार्डी सोल्जे का नियम है। यहाँ 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज हो जाएगा। अब ऐसे अगर माइनस पे देखा जाए तो सी एल के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। फिर लिखेंगे यहाँ पर SO4 के ऊपर क्या होता है, 2 माइनस होता है। और इससे जो है PO4 के पावर क्या होगा, तो 3 माइनस होता है। तो 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, यहाँ 1 प्लस, 2 प्लस, यहाँ पर 3 प्लस। ये किनका नियम है, तो यह हार्डी सोल्जे का नियम है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्षण क्या होता है। यह भी क्वेश्चन जो है IMP है। रक्षण या रक्षी कोलाइड क्या है। तो अब रक्षण की परिभाषा को समझेंगे। तो किसी द्रव द्रव विरोधी कोलाइड, जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड, देखिए द्रव विरोधी कोलाइड में क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा मिला देने पर, क्या करने पर, मिला देने पर, मतलब थोड़ा सा मात्रा मिला देने पर इनका अस्तित्व बढ़ जाता है। तो किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की जब अल्प मात्रा जब मिला देते हैं तो उसका क्या होता है, अस्तित्व जो है बढ़ जाता है। और अर्थात इनका स्कंदन घट जाता है। स्कंदन क्या होता है, घट जाता है। स्कंदन घट जाता है। कितना आसान है। यह घटना रक्षण कहलाती है। घटना क्या कहलाती हैं, रक्षण कहलाती हैं। तो रक्षण का परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि जब द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड की अल्प मात्रा जब मिला देते हैं तो उसका अस्तित्व जो है बढ़ जाता है, अर्थात इसका स्कंदन घट जाता है। तो यह घटना रक्षण कहलाती है तथा द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। तथा द्रव स्नेही जो कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कहेंगे, रक्षी कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहा जाता है। रक्षी कोलाइड कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा रक्षण क्या है, कितना आसान परिभाषा है। तो उदाहरण लिख सकते हैं कि गोल्ड साल में जिलेटिन मिला देने पर, तो यहाँ जैसे लिख लीजिए, जैसे रक्षण कैसे होगा, तो जैसे लिख लेंगे कि गोल्ड साल में जिलेटिन मिला देना। तो उदाहरण क्या है कि गोल्ड साल में जिलेटिन मिला देना जो है क्या कहलाएगा, रक्षण कहलाता है। तो रक्षण का परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संख्या। स्वर संख्या क्या होता है, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही आईएमपी माना जाता है। तो इसका उत्तर जो है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड का सर्वरांक उसका मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार है जिसकी उपस्थित में 10 ml मतलब 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड साल में 10% NaCl मतलब नमक विलयन को 1 मिली डालने पर साल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से रुक जाता है, स्वर संख्या कहलाता है। तो स्वर संख्या का अर्थ यह हुआ कि जब द्रव स्नेही कोलाइड में उसकी जो मिलीग्राम में न्यूनतम भार होता है और उसमें उपस्थित जो है 10 ml मतलब 10 मिलीलीटर मानक गोल्ड साल में 10% नमक का विलयन को 1 मिली डालने पर साल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से रुक जाता है, स्वर संख्या कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी स्वर संख्या का जो है यह परिभाषा अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब इसका उदाहरण समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी 2 कॉलम बना लीजिएगा। पहला कॉलम लिखिएगा द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा लिखिएगा सर्वरांक। तो इसमें जो है जिलेटिन का जो स्वर संख्या कितना होता है, तो 0.005 से लेकर के 0.05 के बीच में होता है। और हीमोग्लोबिन का जो है स्वर संख्या कितना होता है, तो 0.01 होता है। और एल्बुमिन में कितना होता है, तो स्वर संख्या 0.10 होता है। गोद में कितना होता है, तो 0.15 से 0.25 तक होता है। स्टार्च में जो है स्वर संख्या कितना होता है, तो 25 होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस मान को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे आप 2 बार पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे पायस क्या है, पायस कितने प्रकार के होते हैं और पायस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कल के वीडियो देखना न भूलिए। तो आज का वीडियो जो है इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।